नमस्कार दोस्तों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं नटवर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम पार्ट सेकंड का एपीएसटी पेपर सेकंड है पोस्ट अकाउंटेंसी, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अब तक वो था वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल में हम इशू ऑफ मटेरियल की जो विधियां हैं उसमें से एवरेज प्राइस मेथड का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का अध्ययन किया, जिसमें हमने रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन और वैल्यूएशन ऑफ जिग्स एंड टूल, वैल्यूएशन ऑफ स्क्रैप, वेस्टेज एंड स्पॉइलेज का अध्ययन कर लिया। इसके बाद जो हम इशू ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे, इशू ऑफ मटेरियल में हमने जो पहली विधि पढ़ी, वास्तविक मूल्य के आधार पर जो सामग्री निर्गमित की जाती है उसकी लागत का निर्धारण, अर्थात वास्तविक मूल्य के आधार पर जो सामग्री निर्गमित की जाती है उसके मूल्य का निर्धारण। इसमें जो हमने विधियां पढ़ी, सबसे पहले लीफो मेथड पढ़ा, सबसे पहले हमने फीफो मेथड पढ़ा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। उसके बाद जो हमने पढ़ा लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। उसके बाद वीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। उसके बाद बेस्ट स्टॉक मेथड पढ़ा। बेस्ट स्टॉक मेथड में हमने पढ़ा था कि जो एक मिनिमम स्टॉक होता है वो सदैव आपके पास स्टोर रहता है, उसके अलावा आप सामग्री का निर्गमन करते हैं। इस जो बेस्ट स्टॉक मेथड है इसका हम इलस्ट्रेशन कर रहे थे, वो लास्ट में वीडियो स्किप हो गया, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। इसका जो लास्ट में जो वीडियो रह गया था उसका अध्ययन हम क्लास के जो एंड में उसमें अध्ययन करेंगे। आज हम एवरेज प्राइस मेथड का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो एक विधि है लास्ट इसकी, वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण की, वो है विशिष्ट मूल्य के आधार पर सामग्री का निर्गमन। अर्थात जो वास्तविक मूल्य निर्धारण की जो विधियां थी, पहले हमने जो पढ़ी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ा। उसके बाद में जो हमने पढ़ी वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट और ये आपका बेस्ट स्टॉक मेथड। इसका हम इलस्ट्रेशन कर रहे थे, वो बीच में एक वीडियो स्किप हो गया था, इस वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। इसको हम वीडियो के अंत में करेंगे। और जो लास्ट विधि है विशिष्ट मूल्य के आधार पर सामग्री का निर्गमन। विशिष्ट मूल्य के आधार पर सामग्री का निर्गमन आप कैसे करेंगे? जैसे आपके पास दो डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट में आप दो प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें आप एक्स और वाई दो उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं और इसमें भी आप एक्स एंड वाई के रूप में आप मान सकते हैं आई और जे, ये दो तरीके के आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपके जो परचेज डिपार्टमेंट है उसमें एक्स डिपार्टमेंट के लिए, अर्थात ए डिपार्टमेंट के एक्स प्रोडक्ट के लिए सामग्री का 100 kg जो 100 यूनिट है, 100 यूनिट सामग्री
10 रुपए की दर से करेगी। और जो बी का जे डिपार्टमेंट है 4x और इसके लिए 200 यूनिट परचेज की कितने की दर से 12 की दर से 4j। अर्थात में जो विशिष्ट मूल्य के आधार पर सामग्री का निर्माण हम कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट के जो उपकार्य या सब जॉब है उसके लिए जो मैंने सामग्री परचेज की, जिस मूल्य पर इस डिपार्टमेंट के लिए मैंने सामग्री परचेज की उसी मूल्य पर मैं इसको निर्गमन करूंगा। अर्थात विशिष्ट मूल्य के आधार पर सामग्री का निर्गमन हो गया। इसी प्रकार बी डिपार्टमेंट के लिए जो जे जॉब है उसके लिए 200 यूनिट मैंने 1200 की दर से परचेज की, तो ये 200 यूनिट मैं इसे 1200 की दर से ही इशू करूंगा। और जो अदर मटेरियल होगा अदर जो मटेरियल होगा वो जो आपका जो अदर मेथड हो सकता है LIFO आपने यूज किया, FIFO यूज किया, उस मेथड से इशू होगा। तो जो वास्तविक मूल्य निर्धारण की जो विधियां हैं वो कंप्लीट करके हम आगे एवरेज प्राइस मेथड पे बढ़ते हैं। इसमें FIFO, LIFO, TIFO, बेस्ट स्टॉक मेथड, विशिष्ट मूल्य के आधार पर सामग्री का निर्गमन, ये हमने अध्ययन किया। इसके आगे हम जो पढ़ते हैं वो है एवरेज प्राइस मेथड के आधार पर सामग्री का निर्गमन। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे लीजिए। एवरेज प्राइस मेथड, जो एवरेज प्राइस मेथड है वो किसी एक मूल्य पर सामग्री का निर्गमन ना करके जो विभिन्न सामग्री के जो मूल्य होते हैं उनका औसत लेकर के प्रयोग करते हैं। ये जो है एवरेज प्राइस मेथड जो मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, अर्थात जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उसको तब इसको प्रयोग करते हैं या फिर उसको मिटाने के लिए एवरेज प्राइस मेथड का हम प्रयोग करते हैं। एवरेज प्राइस मेथड में आप दो मेथड का अध्ययन करेंगे। पहला सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, दूसरा वेटेड प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ये दो मेथड होते हैं एवरेज प्राइस मेथड के, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में आप क्या करेंगे, जो विभिन्न सामग्रियां हैं उनके जो मूल्य होते हैं उनका योग करके जितनी संख्या में आपने मूल्यों का योग किया है उसका भाग देकर आप औसत निकालेंगे। जैसे जो 100 यूनिट सामग्री है एट द रेट 10 की दर से मैंने परचेज की, 200 यूनिट एट द रेट 20 की दर से मैंने परचेज की और 50 यूनिट एट द रेट कितने की दर से 15 की दर से परचेज की। तो इतनी सामग्री
आप परचेज करने के बाद में यदि इशू करेंगे तो आप कौन सा मूल्य लेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? विभिन्न जो मूल्य हैं उनका योग करेंगे। 10 + 20 + 15, उनमें आपने कितने मूल्यों का योग किया? 1 2 3, इनका औसत निकाल लेंगे। 45/3 अर्थात ये डेट 1 तारीख को, ये 2 को, ये 3 को मैंने परचेज की, और 4 तारीख को जो माल इशू होगा वो 15 की दर से इशू होगा। अर्थात सिंपल एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं? जो विभिन्न प्राइस होती है उनको योग करते हैं और प्राइसों की संख्या का भाग देकर जो अपन फर्दर इशू करते हैं उसका उस यूनिट का मूल्य हम निकाल लेते हैं। ये तो हो गया आपका सिंपल एवरेज मेथड। दूसरा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में आप क्या करते हैं? जो सामग्री का जो रिसीव्ड हुई है उसके जो मात्रा और मूल्य को गुणा करके योग निकालेंगे। जैसे 100 यूनिट मैंने 5 की दर से परचेज की, 50 यूनिट 10 की दर से, और 150 यूनिट 20 की दर से मैंने परचेज की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मात्रा को मूल्य से गुणा करके टोटल वैल्यू निकालेंगे। ये आ जाएगी आपके 500, ये भी 500, और ये 3000। तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 4000। अब आप क्या करेंगे? जो टोटल वैल्यूज है उसमें मात्रा का योग का भाग देंगे। 4000 में आप भाग देंगे किसका? मात्रा का। 100 50 150 150 और 150 300। जो आप जो मात्रा का जो इशू करेंगे अर्थात सामग्री का जो आप निर्गमन करेंगे वो 13.33 रुपए में इशू करेंगे। अर्थात जो एवरेज प्राइस मेथड है उसमें आप दो मेथड का अध्ययन करते हैं। सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में विभिन्न मूल्यों का योग करते हैं और उसमें मूल्यों के योगों की संख्या का भाग देकर आप निर्गमित की जाने वाली सामग्री का मूल्य निर्धारित करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड में आप क्या करते हैं? सामग्री को मूल्य से गुणा कर टोटल वैल्यू या अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट में मात्रा का भाग देकर जो निर्गमित की जाने वाले मूल्य का निर्धारण करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। निम्न विवरण एक सामग्री के 1 जनवरी के मूल्यांकन एवं लागत पर प्राप्ति एवं निर्गमन को दर्शाता है। इसके आधार पर आप
स्टोर लेजर खाता बनाई है और उसमें जो आपको विधियां जो प्रयोग में लेनी है वो है सिंपल एवरेज मेथड और भारित औसत मूल्य या फिर वेटेड एवरेज मेथड। जो सूचनाएं आपको दी गई है वो इस प्रकार से है। जो डेट है वो है जनवरी, इधर आपकी रिसीव, सबसे पहले रिसीव, रिसीव्ड है 1 जनवरी को, जनवरी 1 वो है बैलेंस 1000 kg, 100 kg @1। उसके बाद जनवरी 5 को है 500 kg का परचेज, 500 kg @25, ये 10 रुपए की दर से बैलेंस है। और जनवरी 19 को है परचेज, वो है 400 kg 22 की दर से। जनवरी 24 को है वो है 800 kg परचेज, 800 kg है @30। और फरवरी 3 को है परचेज 600 kg का @20। ये तो हो गया आपका परचेज रिसीव्ड। 1 जनवरी को जो बैलेंस है वो है 100 kg @10। 1 जनवरी को जो बैलेंस है वो है 100 kg @10। उसके बाद आपने 5 जनवरी को परचेज किया है 500 kg @25। 19 जनवरी को आपने 400 kg परचेज किया है @22। और जनवरी 24 को 800 kg परचेज किया है @30। फरवरी 3 को परचेज किया है 600 kg @20। अब हम देखते हैं इसका इशू, अर्थात निर्मित कैसे कैसे किए। जनवरी 20 को 600 kg, उसके बाद जनवरी 28 को 900 kg और लास्ट में है फरवरी 13 को 500 kg। ये हो गया आपका इशू, ये रिसीव। अब आपको क्या करना है, इसके आधार पर स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। और स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए जो आपको मेथड जो प्रयोग करने हैं वो है आपका सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो सबसे पहले वही एक टेबल बनाते हैं स्टोर लेजर अकाउंट की।
स्टोर लेजर अकाउंट की टेबल बनाते हैं। इसमें आपकी डेट आ जाएगी, ये रिसीव का, ये इशू का और ये बैलेंस है। रिसीव्ड में आपकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। आपका इशू है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर बैलेंस, क्वांटिटी, फिर आपका आ जाएगा अमाउंट का, और जो रेट ऑफ फर्दर इशू, अर्थात जो आगे आप निर्मित करेंगे उसकी क्या रेट होगी वो आप इसमें लिखेंगे, रेट ऑफ फर्दर इशू। ये जो आप बना रहे हैं वो है स्टोर लेजर अकाउंट। कौन से मेथड से? सिंपल एवरेज मेथड से। ये हो गया आपका एक तरीके से प्री फॉर्मा फॉर्मेट। सबसे पहले आपके डेट, रिसीव्ड, इशू और बैलेंस। इसमें और जो अब तक हम जो विधियां देख रहे थे उसमें एक फर्क है कि जो बैलेंस का है उसमें जो ये रेट ऑफ फर्दर इशू है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपका बैलेंस ओपनिंग जनवरी 1 को कितना है, क्वांटिटी कितनी है 100 kg, क्या रेट है 10, 1000 रुपये का अमाउंट हो गया। इशू इस दिन कुछ नहीं है, इशू कुछ नहीं है, और जो बैलेंस है आपका वो 100 kg, अमाउंट 100, 1000 हो जाएगा। और जो यहाँ से जो इस डेट के बाद जो फर्दर इशू होगा वो एट द रेट 10 होगा, क्योंकि जो विभिन्न मूल्यों का योग यहाँ पे एक ही संख्या है तो 1 का योग 10 का योग करके आप 1 का भाग दोगे तो 10 ही आएंगे। उसके बाद 5 जनवरी को परचेज है, इसमें आप परचेज लिखेंगे 5 जनवरी की कितनी यूनिट है 500 kg एट द रेट 25, 500 kg 25 की दर से कितना अमाउंट हो गया 12,500 हो गया। इशू कुछ नहीं है तो टोटल यूनिट कितनी हो गई 600। इनका अमाउंट क्या बन रहा है 1000 प्लस 12,500, 13,500। अब आपको रेट ऑफ फर्दर इशू निकालना है। रेट ऑफ फर्दर इशू आप कैसे निकालेंगे, जो दो मूल्य हैं उनका योग करेंगे और उनमें उनकी संख्या का भाग दे देंगे। तो 10 प्लस 25 कितने हो गए 35, 35 में आप 2 का भाग देंगे तो कितनी आएगी 17.5, 17.5, 10 प्लस 25 भाग 2,
2 17.5 ये आ गया आपका 17.5 रेट ऑफ फर्दर इशू। फिर आपका 19 जनवरी को फिर 400 kg का परचेज है। जनवरी 19 को कितनी यूनिट का परचेज है? 400। रेट क्या है? 22 की। तो अमाउंट कितना हो गया? 8800। इशू कुछ नहीं है और कितनी यूनिट हो गई? 600 और 400 1000 यूनिट। और अमाउंट कितना हो गया? 13500 और 8800 22300। अब आप इसका रेट ऑफ फर्दर एजुकेशन निकालेंगे। जो तीन मूल्य हैं 10, 25 और 22 तीनों का योग करेंगे। योग करके आप 3 का भाग दे देंगे। दस प्लस 25 प्लस 22 अपॉन 3 कितना हो गया? 57। 57 में आप 3 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 19। तो आपकी जो रेट ऑफ फर्दर इशू क्या आ गई? 19। अब आप क्या करेंगे? जो जनवरी है 20 उसको 600 kg का इशू है। जनवरी 20 रिसीव नहीं है, इशू है कितना kg का? 600 kg का। 600 kg कितने की दर से आप इशू करेंगे? 19 की दर से। तो 19 छिका 114 11400 का इशू हो गया। अब यूनिट कितनी बची? 400। 1000 में से 600 गया तो 400 और अमाउंट कितना रहा? 22300 में से आप 11400 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा आपका 10900। 10900। अब ये जो बैलेंस बचा इसकी जो रेट ऑफ फर्दर इशू आप कैसे निकालेंगे? भाई जो 600 यूनिट आपने भेजी इसमें आप यह माना जाता है कि जो पहले यूनिट थी सबसे पहले जो यूनिट थी वो सबसे पहले चली गई। तो 600 में से 100 यूनिट थी ये चली गई कितने वाली? 10 रुपए वाली। और 400 यूनिट कितने वाली चली गई? 25 वाली। तो 10 यूनिट वाला का स्टॉक खत्म हो गया। 100 यूनिट ये बची, सॉरी 500 यूनिट ये भी चली गई। तो अब जो हमारे पास जो 400 यूनिट का जो स्टॉक बचा वो किस रेट का है? 22 की दर का। तो रेट ऑफ फर्दर इशू क्या आ जाएगी? 22। अर्थात हम इस क्वेश्चन में ये करते हैं कि एक बार स्टॉक इशू होने के बाद में जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले जाता है, लेकिन जो रेट ऑफ फर्दर इशू होती है वो एवरेज के आधार पर निर्धारित होती है। तो रेट ऑफ फर्दर इशू आप एवरेज के आधार पर निर्धारित करेंगे और जो क्वांटिटी जाएगी वो लिफो के आधार पर, सॉरी फीफो के आधार पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर जाती है। तो 600 यूनिट जो हमने इशू की 100 यूनिट ये चली गई, बची 500 ये भी चली गई। तो जो बैलेंस बचा वो 422 की दर से बचा। तो इसकी जो रेट ऑफ फर्दर इशू आएगी आप 22 का योग करके 1 का भाग देंगे वो 22 आ जाएगा। अब आगे आपकी ये एंट्री हो गई, ये भी हो गई, 19 जनवरी की भी हो गई और 20 जनवरी की भी हो गई।
24 जनवरी को, जनवरी 24 को परचेज है 800 केजी का, किस की दर से 8 या 24,000। इशू इस दिन कुछ भी नहीं है, तो यूनिट कितनी हो गई 800 प्लस 400 1200, और जो अमाउंट हो जाएगा 10,900 प्लस 24,000 तो हो जाएगा 34,900। और रेट ऑफ फर्दर इशू, अब आप क्या करेंगे, तो आपके पास दो रेट हो गई 30 और 22, 30 और 22 का योग करके आप 2 का भाग दे देंगे, 30 प्लस 22 52, 52 में आप 2 का भाग देंगे तो 26। तो अगली जो इशू होगा वो 26 की दर से इशू होगा। ये हो गया आपका 24 जनवरी का। अब है 28 जनवरी, जनवरी 28 जनवरी को रिसीव कुछ नहीं है, इशू है 900 केजी का, 900 केजी इशू होगा किस दर पर, 26 रुपए की दर से। जो माल इशू हुआ वो 23,400 का, 23,400 का माल इशू हो गया। अब आप जो बैलेंस है वो कितनी यूनिट का रह गया 300, 1200 में से 900 गया 300, कितना अमाउंट रह गया 34,900 माइनस 23,400 11,500, ये हो गया अमाउंट। अब वही बात है, आपको क्या डिसाइड करना है, रेट ऑफ फर्दर इशू। जो ये 900 यूनिट गई है इसमें से आपका जो 400 यूनिट थी वो 22 की दर से आपने परचेज कर रखी थी, वो आपकी खत्म हो गई। उसके बाद जो रेस्ट 500 यूनिट है वो आप 30 की दर से जो परचेज किया था उसमें से चली गई। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये 300 यूनिट बची वो 30 रुपए वाले में से बची हुई है, तो जो इसकी रेट ऑफ फर्दर इशू आएगी वो 30 भी आएगी। इसके बाद 3 फरवरी को परचेज है, फरवरी 3 को परचेज है 600 केजी का, कितने की दर से 20 की दर से 12,000। इशू इस दिन कुछ नहीं है, तो जो बैलेंस हो गया वो 300 प्लस 600 900 यूनिट, और जो अमाउंट हो गया वो 11,000 प्लस 12,000 तो 23,500। अब रेट ऑफ फर्दर इशू 20 प्लस 30 50, 50 में आप 2 का भाग देंगे तो वही 25। यह आपकी रेट ऑफ फर्दर इशू होगी। इसके बाद फरवरी 13 को इशू है कितनी यूनिट का 500 यूनिट का, कितने की दर से होगी 25 की दर से 12,500। तो जो बैलेंस बच गया 400 यूनिट का, और जो 400 यूनिट का जो अमाउंट है वो 23,500 माइनस 12,500 11,000। अभी ये जो 400 यूनिट बची वो किस रेट की बची है, मेरे पास 20 की रेट, ये आपका बैलेंस हो गया। अर्थात
ये आपका जो सिंपल एवरेज मेथड है, इससे जो हमने ये क्वेश्चन किया है वो हो गया। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आप जो विभिन्न रिसीव्ड है उनके मूल्य का योग करते हैं और उसमें उनकी संख्या का भाग देकर आप रेट ऑफ फर्दर इशू निकालते हैं। और जैसे ही सबसे पहले परचेज किया हुआ माल निर्गमित हो जाता है तो आप उसके मूल्य को जो औसत की गणना से हटा देंगे और जो बचे हुए मूल्य हैं उनके आधार पर आप रेट ऑफ फर्दर इशू की गणना करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम जो वेटेड एवरेज मेथड है उससे इसी क्वेश्चन को करते हैं। जो वेटेड एवरेज मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो विभिन्न मूल्य होते हैं उनकी जो मात्रा है उनसे गुणा करके उसमें उनकी मात्रा का जो टोटल वैल्यू है उनका योग करने के बाद उनमें उनकी मात्रा का भाग देकर रेट ऑफ फर्दर इशू निकालते हैं। इसी क्वेश्चन को हम वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं। सबसे पहले डेट रिसीव का कॉलम, इशू का कॉलम और बैलेंस। रिसीव में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशू, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बैलेंस, क्वांटिटी, अमाउंट और रेट ऑफ फर्दर इशू। रेट ऑफ फर्दर इशू। रेट ऑफ फर्दर इशू आप इसमें कैसे डिसाइड करते हैं वो हम देखते हैं। ये स्टोर मेजर अकाउंट, स्टोर मेजर अकाउंट बाय वेटेड एवरेज मेथड। सबसे पहले जनवरी 1 को बैलेंस है 100 यूनिट का, 100 यूनिट का अमाउंट हो गया 1000। ये जो अमाउंट है इसमें आप मात्रा का भाग दे देंगे तो वेटेड एवरेज की रेट आ जाएगी। तो 10
पर यूनिट, 10 पर यूनिट। फिर है आपका जनवरी 5 को, जनवरी 5 को रिसीव्ड है, सॉरी परचेज है, रिसीव्ड है 500 kg 25 की दर से 12,500, 500 kg 25 की दर से 12,500 होता है। इशू इस दिन कुछ नहीं है, यूनिट कितनी हो गई 600 और अमाउंट कितना हो गया 12,500 प्लस 1,000 13,500। 13,500 में आप 600 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका रेट ऑफ फर्दर इशू। तो 13,500 डिवाइड बाय 600, तो ये कितना आ जाएगा 22.5। 13,500 अपॉन 600। फिर है जनवरी 5 का 500 यूनिट का, सॉरी जनवरी 5 का तो हो गया 19 जनवरी, 19 जनवरी को 400 यूनिट परचेज है एट द रेट कितना 22 चौक 28। इशू इस दिन कुछ नहीं है, टोटल यूनिट कितनी हो गई 1,000। 1,000 में आप सॉरी 13,500 प्लस 8800 जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 22,300। जो टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई सॉरी मात्रा मल्टीप्लाई जो मूल्य है उनका जो योग है उसमें हम मात्रा का भाग दे दें तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। तो 22,300 भाग 1,000 22.3, ये हो गया आपको 19 जनवरी। इसके बाद जो 20 जनवरी है उसको इशू होगा जनवरी 20। जनवरी 20 को 600 kg का इशू है और जो इशू की रेट होगी वो क्या होगी 22.3। तो ये 22.3 गुणा 600 13,380, 13,380। अब जो पीछे यूनिट कितनी रहेगी 400, अमाउंट कितना रहेगा 22,300 माइनस 13,380, 8,920 और जो इशू की रेट होगी वो 22.3 होगी, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ इशू है वो तभी परिवर्तित होती है जब आप माल का परचेज करते हैं। इशू करने पर इसकी जो रेट ऑफ फर्दर इशू है वो चेंज नहीं होती। फिर आपका जनवरी 24 को, जनवरी 24 को 800 यूनिट का परचेज है, कितने की दर से 30 की दर से 24,000 की होती है और 1200 यूनिट 8,900 प्लस 24,000, 8,900 प्लस 24,000 32,920, 8,920 प्लस 24,000 32,920, 32,920 भाग 1200। तो आपकी जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 27.4333 आएगी, तो 27.43। ये आपकी 24 जनवरी की हो गई। फिर जनवरी 28 को इशू है 900 kg का
क्या रेट लगेगी? 27.43 अमाउंट 27.43 गुणा 900 24,687 24,687 रुपए। पीछे यूनिट कितनी रह गई? 300। इसका अमाउंट कितना होगा? 32,920 माइनस 24,687 8,233 8,233। और मैंने अभी आपको बताया कि इशू करने पर रेट ऑफ फर्दर इशू वेटेड एवरेज मेथड में चेंज नहीं होती है, तो वही 27.43। फिर आपका फरवरी 3 को 600 kg का परचेज है @20 12,000। जो टोटल यूनिट कितनी हो गई? 300 प्लस 600 900 और 8,233 प्लस 12,000 20,233 और जो रेट ऑफ फर्दर इशू होगी 20,233 भाग 900 22.48। इसके बाद फरवरी 13 को इशू है कितने यूनिट का? 500 का। इसमें जो रेट लगेगी वो 22.48। इसका जो अमाउंट होगा वो होगा 11,240। और जो यूनिट बैलेंस में बचेगी 13 फरवरी को 400 यूनिट 8,993 की। और इशू करने पर रेट ऑफ फर्दर इशू चेंज नहीं होती है। ये आपका हो गया वेटेड एवरेज मेथड। इसमें जो टोटल अमाउंट होता है रेट, उसमें मात्रा का भाग देने पर रेट ऑफ फर्दर इशू आ जाता है। आप आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो आपका बेस स्टॉक मेथड का जो पार्ट स्किप हुआ था उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।